राम राम। मैं आज 11 की कथा करूँ हूँ और इनकी सबकी आरती भी करूँगी, तो ध्यान पूर्वक ते सुनियो और गायो सीखियो और औरान भी सिखायो। ये शंकर भगवान पार्वती है, अननुआ का ये जोड़ो कर दियो हूँ। और ये विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हैं। तो आँकी मैं या तुलसी के यो आम तुलसी और ये दक्षिणा और ये मैं के ऊपर चढ़ा दिया हूँ। और ये बालाजी महाराज हैं, तो मैं आके भी साग्य पूजा करूँगी। और ये राम दरबार है, तो मैं आके भी साग्य करूँगी। और ये कृष्ण भगवान हैं और ये लक्ष्मी माता विष्णु भगवान ठाकुर जी महाराज हैं। और यो मैं इवा को करूँ हूँ। और अब मैं आके आरती करूँगी और मैं पहले 11 की कथा गाऊँगी। तो इनकी कथा अब शुरू करूँ हूँ। अरे राम। अब बाकी कथा ते सुनियो और हमारी जानकारी चौखी लग गए तो सब ने तेने और या आगे शेयर कर दियो, ताकि मारो भी आगे यो कथा सबका करना चल जावे। तो थोड़ो सो वो सब्सक्राइब हो जावे और लाइक शेयर कर दो। और हम कोई पीसा तो लाग रहा को राम का नाम का मायना कर दो, तो तारो भी भलो और माने सुनाने को भी फल मिल जाएगो। तो आज योगिनी एकादशी की कथा है, तो मैं भी ताने सुनाऊँ हूँ, ध्यानपूर्वक सुनियो। और कथा के बाद में मैं 5 आरती करूँगी, तो वह 5 आरती भी सुनियो। तो ये मैं शुरू करूँ हूँ, हो जाओ शुरू और हाथ जोड़ के बैठ जाओ। और जो भी प्रसाद दक्षिणा तारो है वो भगवान का आगे रख लो। और अब मैं करूँ हूँ शुरू, तो ते सुनो। कौन ला दे के विष्णु भगवान ठाकुर जी महाराज की जय हो और राम दरबार की जय हो। जय हो बालाजी। योगिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, ही जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, ही राजन, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा। वो दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते 2 बज गई, तो उसने क्रोधपूर्वक सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच, तू मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोले, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ और राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है।
अब कथा तो पूरी होगी है। अब मैं जगदीश जी महाराज की आरती करूँ हूँ। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के कट छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे। दुख बिन सेवन का, ओ स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति गहरे, वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किस की, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किस की। तुम बिन और जा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण प्रेमात्मा तुम अंतरयामी। ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हो। एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे, बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ वो द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन धन प्रभु मेरा। सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की कि जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो मन से गावे। भाव भक्ति श्रद्धा मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकटे गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। रन करत निस दिन धरत ध्यान महेश्वरम। दे ब्रह्मा करते स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशंभरम।
शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणं जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंभरम् चंद्र कुबेर दिनकर दीप प्रकाशितं सिद्धि मुनि जन करते जय जय श्री बद्रीनाथ विशंभरम् किन्नर करत कौतुक गंधर्व काशितं लक्ष्मी कमला चंवर ढोले श्री बद्रीनाथ विशंभरम् बद्रीनाथ के पंच रत्न पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम। प्राप्त कम फल एक लाइन भूल गई, पूरी बोलियो मैं तो। तुलसाम्भाराणी नमो नमो हर की पटराणी नमो नमो तुलसा पूरण तप कीन्यो सालिग राम की बणी पटराणी नमो नमो तुलसा महाराणी नमो नमो के मंजरी को मल मैया श्रीपति चरण कमल लिपटाणी नमो नमो तुलसा महाराणी नमो नमो दीप नैवेद्य आरती मैया पुष्पन की बरसा बरसाणी नमो नमो तुलसा नमो नमो जापन भोग छतीसो व्यंजन बिन तुलसा हरि एक मानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो सखी माई तेरो जस गावे भक्ति बर दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो आरती युगल किशोर की कीजे राधा तन मन नो छावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे रवि शशि कोटि कोटि बदन की शोभा ताहि निरख मेरो मन लोभा आरती युगल किशोर की कीजे गौर श्याम मुख निरखत रेजे प्रभु का स्वरूप नयन भर पीजे आरती युगल किशोर की कीजे कंचन ताड़ कपूर की बाती हरियाए निर्मल भय छाती आरती युगल किशोर की कीजे फूलन की सेज फूलन की माला रतन सिंहासल बैठे नंद लाला आरती युगल किशोर की कीजे मोर मुकुट कर मुरली शोभे नटवर वेश देख मन लोवे आरती युगल किशोर की कीजे डो नील पीठ पट साड़ी कुंज बिहारी गिरवर धारी आरती युगल किशोर की कीजे ओ सोतम सकवर धारी आरती करत सकल ब्रज नारी आरती युगल किशोर की कीजे नंदन नंद बान किशोरी परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी आरती युगल किशोर की कीजे ओम जय यमुना माता मैया जय यमुना माता जो नावे फल पावे सब सुख की दाता ओम जय यमुना माता श्री यमुना
ना जल शीतल अगम बहे धाराए मैया अगम बहे धार। जो जन शरण शरण से कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना माता। प्रातः उठ कर स्नान करे मैया मैया स्नान करे मैया। के त्रासन पावे नित्य ध्यान धरे। ओम जय यमुना माता। कली में महिमा तुम्हारी अटल रही मैया मैया अटल रही मैया। तुम्हारा बड़ा महत्व है चारों वेद कहे। ओम जय यमुना माता। न तुम्हारे प्रभु अवतार लियो ये मैया प्रभु अवतार लियो। नीते निर्मल जल कंस को मार दियो। ओम जय यमुना माता। नमो माते शुभ मंगल करणी मैया शुभ मंगल करणी। मन बेचैन भया है तुम बिन बैतरणी। ओम जय यमुना माता। बोलो यमुना माता की जय हो। ये 11 की कथा में मैं ताने जगदीश जी महाराज की और विशंबर महाराज की, तुलसा माता की, यमुना माता की, कृष्ण भगवान की ये 500 आरती भी बता दी हूँ। और ये मैं इनको संकल्प कर रही हूँ। हाथ में पानी लेके और तुलसा को पत्तों या फूल घेर लो। और अब मैं संकल्प ले रही हूँ 2023 की साल, हिंदी में 2020 80 और संवंत है अपनी 1945 और ईजरी है अपनी 1444। तो आज 14 जून को दिन है। आषाढ़ लागती कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। और मैं यो संकल्प आज एकादशी व्रत करके कर रही हूँ। तो हे भगवान मेरो विधि पूर्वक तू निभाए। और 3 बार जमीन पर पानी छोड़कर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके यो पानी छोड़ दे। और आपको गोत और आपको नाम बोला जैसे मैं मेरो नाम बोलूँ हूँ। मैं कांता डाचोलिया गोत की, मेरा घर रामपुरा डाबड़ी में मेरो संकल्प करूँ हूँ। तो मेरो तुम मानिए विष्णु भगवान मेरे से कोई झूठ पाप कुछ न हो है। और यो वीडियो ताने अच्छो लगे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और आगे बढ़ायो और आने भी बतायो। यह कथा ते हर 11 ने भी सुन सको हो। और ये आरती ताने 11 की कथा करके ताने गानी है। तो ताने बहुत बहुत धन्यवाद। ते मन से यह आरती सुन रहा हो और यो कर रहा हो। तो ये तारो भी भलो मेरो भी है। ये आरती करने से तारो भी कल्याण होएगो। और ते करता रहियो, राम को नाम लेता रहियो। और यो आपने 11 से जो कोई की बोलेडी है तो पूर्व जना ने देने को बहुत बड़ो पुण्य है। और कोई भी गाय पशु तड़प तो है तो अपना कई बार यहाँ मन में ध्यान जा है बोल दिया हाँ तो भी क्या के लिए 11 करनी चाहिए। तो बने तो पुण्य हुई वो है पर अपा ने उसे डबल होएगो क्यों अपा अपना का शरीर ने कष्ट दे के भी क्या के लिए कर रहे हाँ। तो दूसरे क्या कर ले करना भी बहुत अच्छो है। और यह थारी जानकारी दी हूँ तो आगे लगायो और सबने बतायो और सब्सक्राइब कर लो तो ताकि हर चीज़ की ज्ञान और एक माँ मिलते रहेगो। धन्यवाद।